इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट करने का मामला। इलेक्शन कमीशन की तमाम दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों की कॉपी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फराहम करने की हिदायत। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद काज़मी से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जिसने इन दरख्वास्तों पर जो है समाअत की है। ये 6 समातें थी, 6 दरख्वास्तें थी जिनको क्लब किया गया है, उसको यकजा करके अब सुनने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन में आज बैरिस्टर गौर, फरूक नसीम, आजम नजीर तारड़ समेत दीगर वकला जो है वो पेश हुए और उनकी तरफ से सदा की गई थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से ये कहा गया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मखसूस नशिस्तें अलॉट न की जाए, जबकि जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं उनकी तरफ से ये सदा की गई थी कि ये नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को अलॉट की जाएं। अब इस वजह से जब समाअत हुई तो ये जो है वो दरख्वास्त गुजार की तरफ से कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात डिक्लेयर न किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपनी ही एक नशिस्त भी नहीं रखती, अवाम मुस्तरद कर चुकी है, तो इस तनाज़ुर में हमें ये अलॉट की जाए। फारूक अजनाई जो कि पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं, उनकी तरफ से ये जो है वो सदा की गई कि खसूसी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक नहीं है कि उनको दी जाए। और पहले इस बात को वाज़ेह किया जाए कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीत कर आए हैं किस इंतखाबी निशान पर जीत कर आए हैं। आजम नजीर तारड़ की तरफ से ये कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तें नहीं बनती, ये नशिस्तें नून लीग को दी जाएं, हमारे बाकी रह जाने वाले उम्मीदवारों को भी जो है वो दी जाएं। जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली ज़फर, उनकी तरफ से ये कहा गया जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। सज्जाद काज़मी ने आगाह किया। बहुत शुक्रिया सज्जाद आपका।